बिहार में पहले और दूसरे चरण के मतदान समाप्त हो गए हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कम लोग ही वोट देने के लिए घर से बाहर निकले। कहीं पर हीट वेव वजह बनी तो कहीं पर उम्मीदवारों के प्रति और विकास न होने को लेकर नाराजगी देखी गई और वोट का बहिष्कार कर दिया गया। वहीं तीसरे चरण को लेकर चुनावी मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। बिहार में तीसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। 7 मई को वोट डाले जाएंगे। अररिया, झांझरपुर, खगड़िया, मधेपुरा और सुपौल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। वहीं इस बीच एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में प्रत्याशियों का बायोडेटा है। बड़ी संख्या में आपराधिक चरित्र के लोग भाग्य आजमा रहे हैं, तो वहीं धन बलियों की भी कमी नहीं है। 24% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। रिपोर्ट में तीसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले सभी 54 उम्मीदवारों शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है, यानी 24% उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अगर गंभीर आपराधिक मामलों की बात की जाए तो कुल 12 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे का जिक्र किया है। मतलब लगभग 22% प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीसरे चरण में कितने उम्मीदवार दागी? रिपोर्ट में तीसरे चरण में बीएसपी के 5 उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें एक उम्मीदवार ने अपने ऊपर आपराधिक मामला बताया है। मतलब 20% उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 3 उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया है। तीनों उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले का जिक्र है, गंभीर आपराधिक मामले का विवरण दिया है। इस तरह से 100% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 67% उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एक उम्मीदवार का विश्लेषण हुआ है, जिसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने के चलते भाजपा के 100% उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अगर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की करें तो रिपोर्ट में पार्टी के 3 उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया है। इनमें से एक उम्मीदवार ने अपने ऊपर आपराधिक मामला बताया है। मतलब 33% उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं विकासशील इंसाफ पार्टी यानी वीआईपी के एक उम्मीदवार का विश्लेषण हुआ है। मतलब 33% उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं विकासशील इंसाफ पार्टी यानी वीआईपी के एक उम्मीदवार का विश्लेषण हुआ है, जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। मतलब उम्मीदवार 100% आपराधिक चरित्र के हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर के भी एक उम्मीदवार मैदान में हैं। उनके खिलाफ भी गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं 100% उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। तीसरे चरण में कितने करोड़पति उम्मीदवार? रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण के रण में करोड़पति उम्मीदवारों की भी कमी नहीं है। जेडीयू के 3 उम्मीदवार करोड़पति हैं। मतलब 100% उम्मीदवार करोड़ों के मालिक हैं। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 6 करोड़ 98 लाख की है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के भी 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और तीनों करोड़पति हैं। मतलब 100% उम्मीदवार करोड़ों के मालिक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की औसत संपत्ति 5 करोड़ 47 लाख है। भारतीय जनता पार्टी और सीपीआईएम की ओर से भी एक उम्मीदवार मैदान में हैं और ये भी करोड़पति हैं। दोनों दल के 100% उम्मीदवार करोड़पति हैं। सुमन कुमार महासेठ सबसे अमीर। बात की जाए सबसे अमीर उम्मीदवार की तो वीआईपी के नेता और झंझारपुर से उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ 21 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास 19 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति और 2 करोड़ के अधिक की अचल संपत्ति है। दूसरे स्थान पर वैद्यनाथ महतो जो सुपौल से चुनाव लड़ रहे हैं। वैद्यनाथ महतो की चल संपत्ति लगभग 5 करोड़ की है और अचल संपत्ति 14 करोड़ से अधिक की है। कुल मिलाकर वैद्यनाथ महतो 19 करोड़ से अधिक के मालिक हैं। वहीं तीसरे स्थान पर गुलाब यादव हैं। गुलाब यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर झंझारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास 5 करोड़ 55 लाख की चल संपत्ति है और 10 करोड़ 69 लाख से अधिक की अचल संपत्ति है। गुलाब यादव कुल मिलाकर 16 करोड़ से अधिक के मालिक हैं। कौन कितना पढ़ा लिखा? एडीआर के विश्लेषण उम्मीदवारों की शैक्षणिक और जनसंख्याकीय पृष्ठभूमि को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 उम्मीदवार या 35% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच की घोषित की है, जबकि 56% या 30 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा की घोषित की है। एक उम्मीदवार ने अपनी योग्यता डिप्लोमा धारक और 4 उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता साक्षर घोषित की है। वहीं उम्मीदवारों की आयु की बात करें तो 35% या 19 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 43% या 23 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच घोषित की है।
वहीं 22% या 12 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 6% या 3 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।